हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फ्रेडो 6 जॉइंट पुश पुल टूल के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम फ्रेडो स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्लगइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है फ्रेडो स्केल स्केचअप। आपको ये फर्स्ट साइट मिलेगी स्केचुकेशन, इस पर ये फ्रेडो स्केल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दोस्तों, साइट पर आपको जस्ट लॉगिन करना है। अगर आपने यहाँ इस साइट पर रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी प्रोसेस इसमें रहेगा उसके लिए मैंने क्लास 47 में आपको डिटेल में बताया था। तो क्लास 47 के वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देखकर यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद स्केचुकेशन से आप काफ़ी सारे प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि हमारे ट्यूटोरियल्स में आप देखते हैं। तो दोस्तों, आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे यहाँ पर, और इसको लॉगिन टू गेट इट का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेंगे और आपके स्केचअप में इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, आपको विंडो में जाकर एक्सटेंशन मैनेजर में इंस्टॉल एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, फ्रेडो 6 स्केल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्विक लॉन्चर का है। तो क्विक लॉन्चर तब काम आएगा जब हमें इसका बेसिक पता होगा। फर्स्ट हम इसके बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद हम इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये एडवांस में रहेगा। तो आने वाली मॉडलिंग में हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट इसमें हम बात करें फ्रेडो स्केल बॉक्स स्केलिंग की, तो ये नॉर्मल एक स्केल की तरह काम करेगा। और इसमें स्केचअप के स्केल से थोड़े एडवांस ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट आइकन को हम डिलीट कर लेते हैं। एक बॉक्स मार्क करते हैं 5 फीट इंटू 5 फीट। इसकी हाइट भी हम 5 फीट रखते हैं फिलहाल। इसको मेक ग्रुप करके इसकी 2 या 3 कॉपी कर लेते हैं। कुछ दूरी पर हमने इंटू 3 कर दिया। 3 कॉपीज इसकी हमने रख ली, 3-4 कॉपी। फर्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, हमने इसको डायमेंशन दी कि हाइट हमने चेक की 5 फीट, इसकी एक लेंथ वो भी 5 फीट, और दूसरी लेंथ वो भी 5 फीट। ये 5 इंटू 5 और उसकी हाइट भी 5। हमने ये बॉक्स रेडी किया। तो अगर आप स्केचअप के स्केल की यूज़ करेंगे तो इसमें आप इसको राइट लेफ्ट या अप डाउन भी मैनेज कर सकते हैं, या यूनिफॉर्मली डायगनली इसको साइज में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें, आप बीच के किसी भी इस डॉट को अगर सेलेक्ट करते हैं, तो जब आप इससे मैनेज करेंगे तो ये प्रॉपरली हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें कुछ साइज कम या ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पाता। तो इसको एक बार हम अंडू करते हैं। इसकी बजाय हम बॉक्स स्केल लेते हैं हमारे फ्रेडो 6 स्केल से, बॉक्स स्केलिंग। तो इसमें भी लगभग स्केल की जैसा ही शो हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस ये आएगा, इसमें आप यूनिफॉर्मली तो कवर कर ही पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बीच वाले आइकन से भी इसको पिक करते हैं, बीच वाले पॉइंट से, तो भी ये थोड़ा प्रोपोर्शनली ही बड़ा या छोटा होगा बजाय कि डिफॉल्ट स्केल के। तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा आप डायगोनल पर आने पर जब एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉटेड शो हो रहा है। इसमें सभी लाइंस डॉटेड शो हो रही हैं। आप इस पर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ आपको ये विंडो शो होगी। इसमें आप रेड एक्सिस, ग्रीन एक्सिस और ब्लू एक्सिस का साइज डाल सकते हैं। मान लीजिए रेड एक्सिस को हमने 5 फीट से 10 फीट कर दिया, और ग्रीन एक्सिस को हमने 15 फीट कर दिया, और ब्लू एक्सिस को 20 फीट कर दिया। जैसे हम इसको ओके करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 20 फीट, 15 फीट, 10 फीट। तो दोस्तों, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को बॉक्स स्केलिंग से दोनों तरह से एडिट कर सकते हैं। उसमें रैंडमली अलग से यूनिट डालकर भी, और उसमें यूनिफॉर्मली हम इसको डायगोनली भी चेंज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉक्स स्केलिंग यूज़ करेंगे नॉर्मल किसी भी चीज़ के स्केल को कम या ज़्यादा करने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉक्स टेपरिंग की, तो इसमें जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बॉक्स टेपरिंग लेंगे, तो इसमें भी ऑप्शन कुछ उसी तरह से शो हो रहा है, पर इसमें रेड बॉक्स शो हो रहा है। इसमें अगर हम टॉप की बात करें, टॉप से हम डायगनली जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है। ये 2D सरफेस को ही सेलेक्ट करेगा, इसमें ओवरऑल बॉक्स कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हम इसकी टॉप की बात करें, हमने इसको डायगनली जैसे ही इस ऑप्शन पर आए, ये डॉटेड में शो हुआ, हमने कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ सेंटर तक इसमें एक रेड डॉट शो होने लग गया। अगर माउस का क्लिक करते हुए मैं इसको ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ, तो ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को छोटा करेगा। 0.5 तक इसको मैंने छोटा किया, एंटर किया, तो हमारे क्यूब का अपर पार्ट 50% कम हो गया। तो इसमें हमारा बॉक्स टेपरिंग कुछ इस तरह से काम आएगा। इसी तरह से ये बॉक्स था, स्फीयर था। अगर हम इसकी बात करें, हम अगर इसको स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल, राउंड कॉर्नर में 2 फीट 6 इंचेस पर इसको मैंने स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया। तो स्फीयर में भी अगर हम इसको सेलेक्ट ऑल करके सेकंड ऑप्शन लेंगे बॉक्स टेपरिंग का, तो इसमें भी हम इसको टॉप से अगर जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, कंट्रोल प्रेस किया और इसको हमने 0.5 तक अंदर की तरफ ड्रैग किया, तो इसमें आप देख पाएंगे हमारे स्फीयर का शेप एग शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी एक सरफेस को सेलेक्ट करके उसको
कर सकते हैं बॉक्स टेपरिंग से। 2D साइज पर भी काम करेगा। अगर मान लीजिए ये हमारा सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट है, हमने लाइन को सेलेक्ट किया और बॉक्स टेपरिंग ली, तो इसमें इस तरह से भी लाइन को मैनेज कर पाएंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये ऑप्शन, और लाइन को हम स्केल में कम कर सकते हैं। ये हमारा बॉक्स टेपरिंग रहेगा और फर्स्ट हमारा बॉक्स स्केलिंग रहेगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, ये दो ऑप्शन आपको रोटेशन के लिए काम आएंगे। रोटेशन मीन्स इसको हम चेंज करेंगे किसी एंगल पर। दोस्तों ये हमारा फर्नीचर में काफ़ी काम आता है। अभी के लिए जस्ट आपको बेसिक बताऊंगा, इसको हम फर्नीचर में बाद में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, दोस्तों जिस भी सरफेस पर हम 2D सरफेस पर इसमें काम करेंगे, उसका अपोजिट एज इट इज़ रहेगा और ऊपर वाला सरफेस हमारा एंगल पर चेंज होगा। जैसे कि अगर इसको मैं सेंटर से चेंज करता हूँ, तो बॉटम हमारा 0 पर रहेगा और अपर सरफेस किसी एंगल पर मैं टेपर कर सकता हूँ। एक तो ये ऑप्शन रहेगा, ब्लू करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये रहेगा, अगर इसको मैंने किसी भी सरफेस पर ब्लू एक्सिस पर रोटेशन के लिए क्लिक किया और उसके बाद जब मैं इसको रोटेट करूंगा, तो हमारा एक साइड एज इट इज रहेगी, राइट या लेफ्ट जो भी साइज है, और दूसरी तरफ से ये पूरे बॉक्स को टेपर में हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं 35 एंटर कर देता हूँ, तो 35 डिग्रीज पर हमारा बॉक्स टेपर में हो गया। इस तरह से दोस्तों ये टेपर में जब हम कोई चेयर बनाएंगे, आर्म चेयर बनाएंगे, उसमें ये ज़्यादा काम आएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। दोनों ऑप्शन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड ऑप्शन की बात करें, तो अगर आपने कोई एक वॉल मार्क करी, एक रैंडमली मैं एक वॉल बना देता हूँ। मान लीजिए एक वॉल हमने ड्रॉ की, इस वॉल में मैं 2 विंडो कट कर देता हूँ, इसी साइज की एक और विंडो हम बना लेते हैं। इनको कुछ इस तरह से। दोस्तों अब इसमें अगर मान के चलिए जो ये बीच का साइज आ रहा है, मुझे इस साइज को बढ़ाना है, जस्ट बीच के वॉल के साइज को, विंडोज इतनी रखनी है, पर बीच में ये अगर 2 फीट आ रहा है तो मुझे इसको 4 फीट या 5 फीट करना है, इससे डबल करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करूंगा। हमारा ये ऑप्शन लेंगे बॉक्स स्ट्रेचिंग का। इसमें रेड एक्सिस की तरफ जब हम कर्सर लाएंगे तो हमें रेड ग्रिड शो होगी डॉटेड में, इस पर हमने क्लिक किया। इसको हम सेंटर में रखेंगे, वॉल वाले पार्ट में हमने रखा। जैसे ही हम इसको एक तरफ बढ़ाएंगे तो विंडो और परली साइड का हिस्सा दीवार का एज इट इज रहेगा और इधर से ये बढ़ने घटने लग जाएगा इस तरह से। दोस्तों बीच का हमें जस्ट वॉल का साइज बढ़ाना था, वो हमने बढ़ा लिया है। फिर अब हम बात करें हमें एक विंडो का साइज बढ़ाना है या घटाना है, हम इसको सेलेक्ट ऑल करके अगेन लेंगे स्ट्रेच वाला ऑप्शन। रेड एक्सिस पर आते ही जब हमें ये रेड ग्रिड शो होगी, इस ग्रिड को हम विंडो के अंदर प्लेस कर देंगे और इसके बाद जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो विंडो बढ़ने लग जाएगी। एक विंडो बड़ी एक छोटी हो गई, इसको अंडू कर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें, एक बार और इसको अंडू कर लेते हैं। अगर हमें दोनों विंडो को बढ़ाना है, बीच का साइज इतना ही रखना है, दोनों विंडोज का साइज बढ़ाना है, हम इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, स्ट्रेचिंग वाला ऑप्शन लेंगे। रेड एक्सिस में आने के बाद ग्रिड पर जैसे ये येलो शो होगा, इसको क्लिक करते हुए हम एक विंडो के अंदर प्लेस करेंगे, साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे। दोस्तों उससे आप देख रहे हैं दूसरी विंडो में भी एक ग्रिड शो होने लग गई है। अब ये 2 ग्रिड शो हो रही थी, इसके बाद जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों विंडोज के साइज बढ़ेंगे, बीच का साइज लॉक्ड रहेगा एज इट इज, कुछ इस तरह से। दोस्तों इसमें आप स्ट्रेचिंग ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी विंडो को, मोल्डिंग को या किसी भी तरह के और ऑब्जेक्ट को बढ़ा या घटा सकते हैं साइज में इस तरह से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉक्स ट्विस्टिंग की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए अगर हम बात करें, हम एक रेक्टेंगल मार्क करते हैं 1 इंच इंटू 1 इंच, जस्ट एक छोटे स्केल पर हम काम करते हैं। इसको हमने यहाँ प्लेस कर लिया। दोस्तों इसकी हाइट मैं 2 इंचेस रख लेता हूँ। दोस्तों 2 इंच बाय 1 इंच का ये हमने बॉक्स बनाया। इसको अगर हम ट्विस्टिंग की बात करें, ट्विस्टर लिया हमने, इसमें सेंटर में हमारा रोटेशन जब भी आया, इसको हमने एक कॉर्नर पर क्लिक किया और इसको रोटेट करते टाइम 180 डिग्री रोटेट करते। तो इसमें आप देख रहे हैं ये 1 इंच इंटू 2 इंच में 180 डिग्रीज पर इस तरह से रोटेट हो गया है। अगर इसी की बात करें, सेलेक्ट ऑल करके इसकी मैं 4 या 5 कॉपी इस पर मल्टी कर देता हूँ इंटू 5। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की अगर हम बिट की बात करें, जो हमारी ड्रिल की बिट होती है, नट बोल्ट की भी हम बात करेंगे, इस टूल से वो भी बना सकते हैं। फिलहाल हम बिट की बात करते हैं। तो बिट के लिए हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसमें बिट के लिए इसकी हमें फोक शार्पर चाहिए, तो उसकी भी बात करते हैं। इसको हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जस्ट हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर से एक लाइन मार्क की वर्टिकली, इसको हमने इस कॉर्नर पर प्लेस किया, बीच से जोड़ दिया। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करते हुए, बीच का सरफेस डिलीट करते हुए, आउटर लाइंस को सेलेक्ट करके हमने फॉलो मी कमांड यूज की, सेलेक्ट ऑल रिवर्स फेस। तो इसको हम प्लेस कर देते हैं इस बिट के टॉप पर। मान लीजिए ये इस तरह की कोई बिट हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसमें अगर ये अभी स्ट्रेट है, अगर हमको इसको इस तरह से दिखाना है
नीचे से ये चौड़ा रहे और ऊपर की तरफ से ये साइज में थोड़ा कम हो, बारीक हो। तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ हम ऑप्शन लेंगे बॉक्स टेपरिंग का। दोस्तों जैसे हमने बॉक्स टेपरिंग का ऑप्शन लिया, इसमें जो मैंने आपको बताया था डायगनली कंट्रोल के साथ जब हम इसको प्रेस करेंगे और इसको 0.5 तक हम स्ट्रेच कर देंगे अंदर की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल बिट की तरह शो हो रहा है, नीचे से ये बिट हमारी चौड़ी है और ऊपर से ये शार्प हो गई है। तो इस तरह से आप इसमें इन स्केल टूल्स को यूज करते हुए इस तरह की बिट, इस तरह के और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिनमें की ट्विस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हमारा स्ट्रेचिंग भी हो गया, फिल्टर भी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बॉक्स रोटेशन की, तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन हमें बॉक्स को रोटेट करने के लिए यूज होते हैं। एक में हम नॉर्मली बॉक्स को रोटेट कर पाएंगे किसी भी एंगल पर। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं बॉक्स रोटेशन का। तो इसमें जब हम इसको रोटेट करेंगे किसी एक्सिस पर, तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू एक्सिस पर तो रोटेट होगा, लेकिन इसमें अगर मुझे इस टेपर पर जो भी एंगल आ रहा है, इस एंगल पर मुझे बॉक्स को रोटेट करना है, तो मैं इस ब्लू ऑप्शन से नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे रेड ऑप्शन लेना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखिए, ये हमारे इस एंगल वाले सरफेस पर भी आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया और इस एंगुलर सरफेस को भी मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा। दोस्तों एक हमें रेड, ब्लू या ग्रीन एक्सिस पर रोटेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम ये टूल लेंगे फेडो स्केल बॉक्स रोटेशन। और अगर हमें एंगुलर करना है तो इसमें रोटेशन वाला फ्री वाला ऑप्शन लेंगे। एक तो ये ऑप्शन रहेंगे इसमें। तो अब अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हमने डोर मार्क किया 3 फीट इंटू 7 फीट, तो मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, एक डोर है। इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 3 इंचेस का, इसका सरफेस डिलीट, इसको मैंने पुश पुल किया 1 इंच। दोस्तों ये आप जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है, इसको ग्रुप किया और इसकी इंटू 3 4 कॉपीज कर दी। टोटल ये 4 है। दोस्तों ये स्लाइडर डोर भी हो सकता है या हमारी विंडो भी हो सकती है। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद हमारा ऑप्शन लिया फेडो स्केल रेडियल बेंडिंग। इसमें हमने ब्लू एक्सिस पर टॉप से मार्क किया इसको फुल लास्ट तक। उसके बाद हमने टैब प्रेस किया, टैब में हमने यहाँ 4 डायरेक्शन डाल दी, 4 साइड हमें चाहिए। ओके, जैसे हम इसको रोटेट करेंगे, इसमें यहाँ अगर हम 180 डाल देते हैं, 180 डिग्रीज, दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी जो विंडोज हैं वो कुछ इस तरह से 4 बॉक्सेस में पेपर में बन गई है। तो अगर आप इस तरह की कोई विंडो या कोई फ्रेम बनाना चाहें तो भी आप इसमें बना पाएंगे। इसके अलावा अगर इसको एक बार अंडू करते हैं, सभी को सेलेक्ट ऑल किया, सेम ऑप्शन पर गए, ब्लू एक्सिस से हमने इसको मार्क किया शुरू से आखिर तक। इसके बाद जब हम इसमें टैब में 4 की बजाय 30 एंटर कर देते हैं, इसके बाद जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डालेंगे, दोस्तों ये कर्व में रोटेट हो जाएगा। इस तरह की भी विंडो कई बार आपको यूज करनी पड़ सकती है। तो जस्ट आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी कॉपीज करनी है, उसके बाद आप उसको रोटेट कर पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में इजीली। दोस्तों मेनली ये हमारे टूल रहेंगे फेडो 6 स्केल टूल के लिए। ये रेडियल ऑप्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए आप किसी भी तरह के बॉक्स को, पिलर को जहाँ भी रोटेट करना चाहें, मान लीजिए ये हमारा कोई पिलर या कोई आप ऐसी शेप बना रहे हैं, इसको सेलेक्ट ऑल किया, रेडियल बेंडिंग ली, इसको ग्रीन एक्सिस पर मैंने हाफ तक के लिए मार्क किया और जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। इसके बाद हम आगे से इसको किसी दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको टॉप से कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये सब चीजें दोस्तों हमारे काम आएंगी मॉडलिंग में काफी ज्यादा, रोटेशन के लिए, स्केल के लिए और बाकी चीजों के लिए। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।